प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव। सांख्य दर्शन के पिछले आख्यान को ही आगे बढ़ाते हुए जो जगत के उपादान भूत प्रकृति के स्थान पर ईश्वर द्वारा जो है ईश्वर को जगत का उपादान मानने पर जो है अनेक प्रकार की शंकाएं और प्रश्न जो किए जा रहे हैं और उनको जो युक्त संगत उनका जो निराकरण परम ऋषि कपिल ने किया है, उसी आख्यान को बढ़ाते हुए आज का आख्यान प्रारंभ करते हैं। ओ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परम गुरु परमात्मा, ऐसी दया करो कि हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें तथा मृत्यु से अमरता की ओर चलें। हाँ, वो परम गुरु वो परमात्मा ही है। उसी की दया से सांसारिक लोग असत्य से सत्य की ओर जाते हैं, इस अंधकारमय जीवन से प्रकाशमय जीवन में जाते हैं और इस मृत्यु भय से दूर होकर उस अमरता को प्राप्त कर लेते हैं। ये जो सांख्य शास्त्र है, इसका भी जो है यही उद्देश्य है और इसी को समझाने का प्रयत्न महर्षि कपिल ने किया है कि जो संसार में जो दुख हैं, जो मृत्यु भय है, दैहिक दैविक ताप हैं, इनसे अत्यंत निवृत्ति हो जाए, उसी को अत्यंत पुरुषार्थ कहा गया कि अथ त्रिविध दुख अत्यंत निरोध अत्यंत पुरुषार्थ, कि तीनों प्रकार के दुख दैहिक दैविक भौतिक, इनसे अत्यंत निवृत्ति हो जाए। अन्य लौकिक उपायों से कुछ समय के लिए ये जो है इन दुखों का दूर होते देखा जाता है, लेकिन अत्यंत निवृत्ति नहीं होती। तो महर्षि कपिल ने जो ये शास्त्र प्रस्तुत किया है, वो अत्यंत निवृत्ति, दुखों से अत्यंत निवृत्ति, दुख पास न फटके, और उस अत्यंत निवृत्ति के लिए अत्यंत पुरुषार्थ यानी समाधि यानी मोक्ष योग, उसका जो है इस शास्त्र में आख्यान किया गया है कि पहले तो हम चेतन और अचेतन के संबंध में भली प्रकार से जान लें, तब अत्यंत पुरुषार्थ समाधि की ओर जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो यही जो है चेतन और अचेतन को बताने का निरंतर प्रयत्न जो है अभी तक ये जो है सभी अध्यायों में होता आया है और बड़े ही युक्तिपूर्ण ढंग से, बड़े ही तर्कपूर्ण ढंग से इस प्रकार के सिद्धांतों को समझाने का प्रयत्न किया गया है। तो वही पिछले प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कि जो है शिष्य कहता है कि अन्य वस्तु में अन्य आकार की प्रतीत होना अविद्या स्वरूप हम नहीं मानते,
प्रत्युत विद्या से अन्य अविद्या है जो अनादि और अखंड है। उसका योग ब्रह्म अर्थात चेतन तत्व को जगत का उपादान होने में सहायता देता है। उसका योग जो है वो जगत का उपादान होने में सहायता देता है। तो सूत्रकार जो है महर्षि कपिल कहते हैं कि विद्या तो अन्यत्वे ब्रह्मवाद प्रसंग। विद्या तो यानी विद्या से अन्य, यानी विद्या से अविद्या के भिन्न माने जाने पर ब्रह्म की बाधा प्राप्त हो जाती है। हाँ, कि जो है यदि आपके विचार में अविद्या एक ऐसा तत्व है जो विद्या से भिन्न है और अनादि अखंड होने से अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है और उसी के सहयोग से आप ब्रह्म अर्थात चेतन तत्व में जगत का उपादान होने का उपादान करते हैं, तो फिर उस तत्व को जगत का उपादान कहना चाहिए। वो जो विद्या अविद्या और अविद्या वर्तमान संसार से लेकर मूल प्रकृति तक सब अविद्या है, माया है, अचेतन है। तो उस तत्व को जगत का उपादान कहना चाहिए। ऐसी स्थिति में ब्रह्म को जगत का उपादान मानने में बाधा की प्रसक्ति हो जाती है अपने आप ही, कि वो जो है उसके सहयोग से। तो आप ब्रह्म को उपादान बनाने चले थे, लेकिन जो है ये ऐसा प्रसंग आ गया कि जो है हाँ, इस विचार से ही अन्य तत्व उपादान बन बैठा कि विद्या और विद्या दोनों अन्य हैं। हाँ, इस प्रकार ब्रह्म की उपादानता में स्वतः बाधा प्राप्त हो जाती है। अगर दोनों तो उपादान हो नहीं सकते हैं, तो फिर जो है वो फिर ब्रह्म वो ईश्वर जो है उस जगत का उपादान नहीं हो सकता है। जगत का उपादान के मूल में अविद्या है। कि विद्या और अविद्या दोनों अन्य हैं। विद्या जो है, विद्या तो वो है जिससे मनुष्य अमृत चखता है, और उस विद्या में अचेतन का कोई अस्तित्व नहीं। हाँ, साधन रूप में जो है शरीर ही प्रकृति है, अविद्या है। इसके सहयोग से वो प्राप्त होता है। इसीलिए प्रकृति को पुरुषार्थ कहा गया। पुरुष के यानी मनुष्य के भोग और मोक्ष दोनों ही पुरुषार्थों को सिद्ध करती है। तो ये जो है कि जो है ब्रह्म को उपादान मानने का आग्रह करने की अवस्था में सूत्रकार जो है यानी महर्षि कपिल दोष उपस्थित करते हैं कि ऐसा मानोगे तो दोष हो जाएगा। कैसे कि अबाधे नैष्फल्यम, बाधा न होने पर निष्फल होना अखंड अविद्या का निश्चित है। कि यदि आप ब्रह्म को जो है उपादानता को अबाध मानते हैं, अर्थात विद्या से अतिरिक्त अविद्या को अनादि अखंड स्वतंत्र अस्तित्व वाला तत्व मान लेने पर भी यदि ब्रह्म ही उपादान माना जाता है, तो अविद्या के ऐसे स्वरूप को स्वीकार करना निष्फल है। कि अविद्या जो है अखंड स्वतंत्र अस्तित्व वाला तत्व मान लोगे तो फिर क्या है? फिर जो है अविद्या का स्वतंत्र स्वरूप मानने का स्वास्थ्य और सामंजस्य इसी में है कि जगत का उपादान उसी को माना जाए जब उसके सहयोग के बिना ब्रह्म को उपादान मानने की कल्पना संभव नहीं हो सकती। यदि फिर भी ब्रह्म को उपादान मानने का आग्रह बना रहता है, तो अविद्या का ऐसा स्वरूप मानना सर्वथा व्यर्थ है। हाँ, विद्या को जो है वो अखंड स्वतंत्र अस्तित्व वाला अगर मानोगे तो फिर अविद्या क्या हो, तो फिर विद्या ही हो गई।
विद्या नाम ज्ञान का है जो चेतन का स्वरूप है। यदि विद्या अर्थात चेतन के अतिरिक्त अचेतन तत्व का अस्तित्व भी चेतन के समान स्वतंत्र है, तो वो सांख्य में के प्रधान तत्व के समान स्थिति में आ जाता है, तब वही उपादान होगा, अन्यथा उसे वैसा मानना व्यर्थ होगा। विद्या का स्वरूप चाहे जो कुछ हो, पर अविद्या का विरोधी तत्व है। इस अवस्था में विद्या से अविद्या का बाध होता है या नहीं, पर विकल्प करके सूत्रकार इस दोष का निवारण करता है कि विद्यावादत्वे जगतोप्यवम, कि विद्या द्वारा अविद्या की बाधा होने पर जगत की भी ऐसी बाधा हो जानी चाहिए। कि विद्या द्वारा अविद्या की बाधा होने पर जगत की भी ऐसे ही बाधा हो जानी चाहिए। यदि माना जाए कि विद्या से अविद्या की बाधा हो जाती है और ये जगत अविद्या रूप है, तो किसी एक व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो जाने पर उस यथार्थ ज्ञान या विद्या से अविद्या का बाध हो जाएगा, तब उसके कार्य जगत का भी बाध्य हो जाना चाहिए। हाँ, कार्य जगत का बाध्य कैसे होगा? वो उस व्यक्ति के लिए हो जाएगा और वो भी देहधारी ही है, तो उसको देह पोषण के लिए तो कुछ चाहिए ही। लेकिन उसके ज्ञान में ऐसा आ जाता है, यहाँ इस जगत वो समझ जाता है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। लेकिन उस मिथ्या से ही तो उसका जीवन यापन होगा। आत्मज्ञान हो जाने पर भी जगत का अस्तित्व और प्रतीत वैसे ही बने रहते हैं। हाँ, कि जो है इससे परिणाम निकलता है कि विद्या से बाध्य अविद्या का स्वरूप या कार्य ये जगत नहीं है। कि जो है प्रत्यक्ष में ऐसा दिखता है। जैसे विद्या से जगत का बाध नहीं होता, क्योंकि आत्मज्ञान होने पर भी इस बात को समझो कि आत्मज्ञान होने पर भी जगत वैसा ही बना रहता है, उसी प्रकार अविद्या का भी बाध न होगा और अविद्या को जगत का रूप माना जाए। और एक मुक्त हो गया, बाकी के लिए तो है जगत का प्रयोजन। तो आगे जो है महर्षि कपिल कहते हैं कि तद्रूपत्वे साधित्वम, तद्रूपत्वे जगत का रूप होने पर अविद्या के उसका आदि सहित होना मानना होगा। जगत का रूप अविद्या को मानने पर जगत के समान अविद्या को भी साधि मानना पड़ेगा। साधि आदि सहित, साधि आदि सहित। हाँ, साधि आदि मतलब अर्थात आदि वाला, अर्थात उत्पन्न होने वाला। हाँ, अनादि नहीं है वो। हाँ, जैसे जगत उत्पन्न होता है वैसे अविद्या भी होगी, तब अविद्या को अनादि अखंड मानना संभव न होगा। हाँ, ये जो है पिछले सूत्रों में जो है ये स्पष्ट किया गया कि अविद्या अथवा मिथ्या ज्ञान या अज्ञान ब्रह्म चेतन में संभव नहीं हो सकता है, और न अविद्या अनादि अखंड तत्व संभावित हो सकता है। ऐसे इसके सहयोग से चेतन को जगत का उपादान प्रतिपादित किया जा सके। चेतन को जो है जगत का उपादान यानी मूल कारण प्रतिपादित नहीं किया जा सकता। कि जो है इसी प्रकार अविद्या और ब्रह्म अर्थात जड़ और चेतन दोनों मिलित भी जगत के उत्पादान संभव नहीं हो सकते हैं। अभिप्राय यह है कि उपादानता के अंश में चेतन का यत् किंचित भी सहयोग नहीं रहता, न स्वतंत्र रूप से न अन्य किसी के साथ मिलकर। यद्यपि जगत के निर्माण में दोनों प्रकार के तत्वों का पूर्ण सहयोग रहता है, पर उनके कार्य की अपनी सीमा निर्धारित है। केवल जड़ अविद्या अथवा प्रकृति या प्रधान जगत का उपादान है। और चेतन कैसा है? वो नियंता, अधिष्ठाता अथवा साक्षी है। इससे अतिरिक्त और कोई भाव निर्माण में अपेक्षित नहीं रहता है। कि जो ब्रह्म या ईश्वर है
वो कैसा है? नियंता है, अधिष्ठाता है, साक्षी है। ऐसा जो है वेदों में बताया गया। द्वासपर्णा सयुजा सुखाया, वो देखता रहता है साक्षी भाव से। द्वासपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम पुरुषस्य जाते तयोरन्या पिप्लम स्वादत्ति अनस्नन अन्य अविचाक्षी। कि उसमें एक यानी मनुष्य जीवात्मा उस प्रकृति रूपी वृक्ष का भोक्ता हो जाता है, उसके फलों को भोगने में लग जाता है। तयोरन्या पिप्लम स्वादोत्ति, उस प्रकृति रूपी वृक्ष के फलों को खाने में मग्न हो जाता है। और अनशनन अन्य अविचाक्षित, वह जो है अन्य जो परमात्मा है वो उसको सिर्फ देखता रहता है, इसलिए उसका रूप कैसा कहा गया? साक्षी, दृष्टा। और कैसा स्वरूप है? अधिष्ठाता। हाँ, अधिष्ठाता। वेदों में इसका इस स्वरूप का वर्णन है, अधिष्ठाता रूप का। ईशाना सर्व विद्यानाम ईश्वरा सर्वभूतानाम ब्रह्माधिपति, ब्रह्माधिपति, ब्रह्मणो अधिपति, शिवो में अस्त सदा शिवो हम। वो परमात्मा समस्त विद्याओं का स्वामी है, ज्ञान का स्वामी। ब्रह्म को ज्ञान स्वरूप ही कहा गया। ईशाना सर्व विद्या नाम, इसीलिए तो वो परम गुरु है, वही सबका गुरु है। सपूर्वे साम गुरु काले नवच्छेदात, वो जो है पतंजलि ऋषि ने कहा योग शास्त्र में, वो परमात्मा पूर्व ऋषियों का भी गुरु था। मेरा भी वही गुरु है, आपका भी वही गुरु है, वही गुरु है, वही परम गुरु है कि वो समस्त विद्याओं का स्वामी है। ईशाना सर्व विद्या नाम ईश्वरा सर्वभूता नाम, समस्त प्राणियों का वो ईश्वर है। हाँ, समस्त भूतों का वो ईश्वर है, स्वामी है। ब्रह्माधिपति, देखो जैसा कि कल्पना है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, तो वो ब्रह्मा का अधिपति है, अधिष्ठाता है। ब्रह्मणोधिपति, ये जो ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, जगत की रचना की, इसका भी वो अधिष्ठाता है। तो वो चेतन ब्रह्म ईश्वर, वो जगत का मूल उपादान न होकर के इसका जो है साक्षी है, अधिष्ठाता है। ये बहुत एक बारीक लाइन है। हाँ, अधिष्ठाता है, नियंता है, उसी के नियंत्रण में सूरज चांद सितारे समस्त सृष्टि अपना काम कर रही। नियंत्रण है, नियम, उसके नियम को मानना पड़ता है। तो उसका स्वरूप कैसा है? वो नियंता है, अधिष्ठाता है, साक्षी है, प्रेरक है। धियो यो नः प्रचोदयात्, और जगत का उपादान नहीं। जगत का उपादान वो प्रकृति है। ये पीछे के सूत्रों में यही बताने का प्रयत्न किया गया कि ब्रह्म चेतन में जो है अज्ञान संभव नहीं हो सकता, और न अविद्या अनादि अखंड तत्व संभावित हो सकता है। अविद्या जो है वो आदि तो है, अनादि नहीं है। हाँ, इसी प्रकार अविद्या और ब्रह्म अर्थात जड़ और चेतन दोनों मिलित भी जगत के उपादान संभव नहीं हो सकते। कोई कहे दोनों मिलके, ना, दोनों मिलके नहीं। जगत का मूल उपादान प्रकृति है। अभिप्राय यह है कि उपादानता के अंश में चेतन का यत् किंचित भी सहयोग नहीं रहता, न स्वतंत्र रूप से न अन्य किसी के साथ मिलकर। यद्यपि जगत के निर्माण में दोनों प्रकार के तत्वों का पूर्ण सहयोग रहता है, पर उनके कार्य की अपनी एक सीमा निर्धारित है। केवल जड़ अविद्या अथवा प्रकृति या प्रधान जगत का उपादान है, और चेतन नियंता, अधिष्ठाता अथवा साक्षी है। इसके अतिरिक्त और कोई भाव निर्माण में अपेक्षित नहीं है। पिछले प्रकरणों में प्रकृति को जगत का उपादान सिद्ध किया गया। जगत के विचित्र निर्माण में
प्रकृति का सतरजतम रूप प्रधान कारण है। जो नाना प्रकार की सृष्टि जो दिखाई पड़ती है उनके मूल में जो है वो सतरजतम ये रूप प्रधान कारण है। इन मूल तत्वों का परस्पर वैलक्षण और उनके विविध सम्मिश्रण अर्थात अन्योन्या मिथुन जगत की विचित्रता के जहां आधारभूत कारण है वहां आत्मकृत कर्मों की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इस अर्थ में सूत्रकार ने जो है समझाया कि धर्म न धर्मापलापा प्रकृति कार्य विचित्र्यात्, प्रकृति के कार्य विचित्र होने से धर्माधर्म की उपेक्षा नहीं है। कि धर्म और अधर्म की उपेक्षा नहीं कर सकते। कि सूत्र में धर्म पद अधर्म का भी उपलक्षण है, संग्राहक है। इसलिए पुरुष जो शुभ या अशुभ कर्म करता है उसके परिणाम स्वरूप धर्म और अधर्म के द्वारा उसे सुख या दुख रूप फल भोगना होता है। उसी के अनुसार उसके लिए अनुकूल या प्रतिकूल साधन जुट जाते हैं और वो साधन प्रकृति ही जुटाती है। उन साधनों की विविधता को में इसी आधार पर धर्म का निमित्त होना अपेक्षित रहता है। इसलिए प्रकृति के कार्य में जो विविधता अथवा वैलक्षण पाया जाता है उसमें पुरुषों के विविध धर्म आदि के निमित्त मानना आवश्यक है। हाँ, विविध धर्म, धर्म मतलब शुभ और अशुभ कर्म, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, इन दोनों धर्मों के लिए इस प्रकृति की विलक्षणता है। हाँ, कहीं सुख है कहीं दुख है और सुख दुख दोनों प्रकार के भोग इस जगत से ही प्राप्त होते हैं, इस सृष्टि से ही प्राप्त होते हैं। हाँ, ये जो है पिछले तीसरे अध्याय में इसका जो है बाकायदा विस्तृत वर्णन किया है। पिछले तीसरे अध्याय के आख्यानों में आप देख सकते हैं, इस प्रकार समझ सकते हैं। अतः प्रकृति के विलक्षण कार्यों में धर्म के निमित्त होने की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। कि जो मनुष्य और अशुभ कर्म करता है उसी लिए जो है प्रकृति के विलक्षण कार्य हैं। सूत्रकार प्रमाणों के आधार पर इस अर्थ को पुष्ट करता है। मार्क्स कपिल कहते हैं वेदों में इसके प्रमाण है। कि श्रुतलिंगादि भी तत्सिद्धि कि शब्द अनुमान और प्रत्यक्ष से भी धर्माधर्म और उनकी कारणता की सिद्धि होती है। श्रुति मतलब वेद, वेद में शब्द है। लिंग यानी अनुमान, अनुमान जैसे कहीं धुआं दिख रहा है, ये चिन्ह दिख रहा है, लिंग दिख रहा है, धुआं किसका लिंग है? अग्नि का, अग्नि का प्रतीक है, वो चिन्ह है। कि धुआं होने से ये अनुमान कर लिया जाता है कि अग्नि है। हाँ, लिंग मतलब किसी चिन्ह से अनुमान होता है, ये अनुमान प्रमाण है। श्रुति नहीं, वेद जो है शब्द प्रमाण है और लिंग जो है कोई चिन्ह। हाँ, जैसे नदी में जो है तमाम मलबा आ गया, इसका मतलब पर्वतों पर जो है कोई भयंकर बारिश हुई है, वहीं से सब आया है बह के। हाँ, बारिश का अनुमान लगा लिया जाता है या भूस्खलन हुआ है। तो ये जो है इस प्रकार के अनुमान जो है वो लिंग से किसी चिन्ह से अनुमान कर लिया जाता है। और जो है आदिपद से ग्रहित श्रुति लिंग आदि, हाँ, प्रत्यक्ष के द्वारा धर्माधर्म, और हाँ कुछ प्रत्यक्ष भी होते हैं, धर्माधर्म और जगत के वैचित्र के प्रति धर्माधर्म निमित्ता की सिद्धि होती है। क्योंकि मनुष्य जो है जैसे कर्म करता है वैसे ही उसके धर्म सिद्ध होते हैं और वो धर्म प्रकृति ही सिद्ध करती है, जगत से ही होते हैं। हाँ, इसके जो है तमाम जो है उदाहरण आए हैं। कुर्वन्ने वे कर्माणि ये विशेषतम समा। हाँ, विश्वता चक्षु विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुर विश्वतस्पा सब बाहुभ्याम धर्म
संपत्त तय दावा भूमि जनयन देव ये कहा। इस तरीके के जो है बहुत से श्रुतियों में जो है वेदों में मंत्र आए हुए हैं, जिसमें वो एक देव उस वही रचना पालन संहार सबका अधिष्ठाता है, नियंता है, दृष्टा है, वो परमात्मा है, वह शिव है, वह शिव है। हाँ, जो हम शिव शिव जाप के लिए कहते हैं वो है शिव। बहुत गहन मनन चिंतन और किसी महान योगी के सानिध्य से मैंने इस बात को बहुत लंबे मनन चिंतन से और थोड़ा बहुत भजन ध्यान करके समझा। और तभी मेरे सब शास्त्र कुछ कुछ समझ में आया है। पूरा नहीं समझ सकते, पूरा तो फिर ब्रह्मज्ञानी ही कोई समझ सकता है। मैं उस मार्ग का पथिक हूं, पथिक हूं, इसमें कोई शक नहीं है। तो संसार में प्राणियों के विविध सुख दुख आदि को देखते हुए उनके निमित्त धर्म अधर्म का अनुमान होता है। जगत की विलक्षणता भी विभिन्न धर्माधर्मों का अनुमान कराती है। कि सुख दुख इसीलिए है कि प्राणियों के कर्म है और उनके सुख दुख के लिए ये उनके सुख दुख का साधन, उनका प्रयोजन ये सृष्टि करती है। योगी जन योग समाधि जन अतिशय को प्राप्त कर जगत निर्माण में धर्म अधर्म की निमित्तता का प्रत्यक्ष करते हैं। इस प्रकार धर्म अधर्म का अस्तित्व और जगत की रचना में उसका निमित्त होना सब प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है। योगी जन जो है वो योग समाधि जन अतिशय को प्राप्त कर, ध्यान करते करते योग करते करते समाधि को जब प्राप्त हो जाते हैं तब जो है वो धर्म अधर्म की निमित्तता इस प्रकृति का साक्षात्कार कर लेते हैं, प्रत्यक्ष कर लेते हैं। इस प्रकार धर्म अधर्म का अस्तित्व और जगत की रचना में उसका निमित्त होना सब प्रमाणों से सिद्ध है। अब देखो फिर प्रश्न, पूरे अध्याय में वो प्रश्न और शंकाएं हैं, उन्हीं का समाधान है कि यह नियम समझना चाहिए कि केवल अदृष्ट धर्म अधर्म से जगत का निर्माण हो जाता है। ये शंका की है तो सूत्रकार कहता है न नियम प्रमाणांतर अवकाशात कि प्रमाणांतर अवकाशात अन्य साधनों व प्रमाणों के अवकाश से केवल धर्माधर्म जगत के निमित्त हैं, ऐसा नियम नहीं है। कि प्रमाण पद साधन अथवा निमित्त के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। प्रमाणांतर अर्थात अन्य साधनों का भी अवकाश जगत निर्माण में अवसर होने से नियम नहीं है कि अदृष्ट अकेला जगत की उत्पत्ति में निमित्त होगा। दृष्ट अदृष्ट सब प्रकार के साधन जो अपेक्षित हैं सृष्टि में आवश्यक समझे जाते हैं। दृष्ट मतलब जो प्राणियों के कर्म है वो तो दृष्ट है, और अदृष्ट वो मूल प्रकृति है। दोनों के मिश्रण से दृष्टि बनती है। प्राणियों के कर्म है उनके भोग प्राप्त करना है, सुख दुख, और वो भोग प्राप्त प्रकृति कराएगी। तो ये जो है अकेला जगत अदृष्ट जो प्रकृति है वो अकेला इस जगत की उत्पत्ति में निमित्त नहीं हो सकता है। सृष्टि में आवश्यक समझे जाते हैं दृष्ट और दृष्ट दोनों प्रकार के साधन। सर्व रचना के प्रसंग में अदृष्ट पद धर्म अधर्म निमित्तों का निर्देश करता है और शेष समस्त अपेक्षित निमित्तों का निर्देश दृष्ट पद में होता है, जिसमें मूल उपादान तत्वों की क्रिया प्रतिक्रिया और चेतन तत्व के सहयोग से आदि का जो है समारंभ होता है। जो है प्रमाण पद का प्रसिद्ध अर्थ मान लेने पर कोई आपत्ति नहीं है। तब सूत्र का अर्थ होगा प्रमाणांतरो
प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अन्य निमित्तों का अवकाश अर्थात अवसर प्राप्त होने से यह नियम नहीं कि अदृष्ट ही उत्पत्ति के निमित्त हो। प्रत्यक्षादि प्रमाणों से निश्चित हो जाता है कि कार्य मात्र की उत्पत्ति में अदृष्ट के अतिरिक्त अन्य दृष्ट कारण भी उपस्थित रहते हैं। अब आगे देखो क्या शंका है कि प्राणी मात्र के लिए शरीर रचना का उपयोग दो रूपों में होता है, इहलोक या परलोक। प्रत्येक वर्तमान जन्म इहलोक है, उससे अतिरिक्त स्थित परलोक, दोनों जगह दृष्टादृष्ट निमित्ता समान है। लोक परलोक दोनों जगह जिन लोगों की हम कल्पना करते हैं। हाँ, तो ये महर्षि कपिल कहते हैं उभयत्रापि एवं कि जो है प्रत्येक दोनों अवस्थाओं में ऐसा है। प्रत्येक प्राणी की दोनों अवस्थाओं में, चाहे वह अपने वर्तमान जन्म की अवस्था में है अथवा उससे अतिरिक्त अवस्था में है, दोनों उसके भवों का संपादन करने के लिए दृष्ट और अदृष्ट निमित्त समान रूप से उपस्थित रहते हैं। दृष्ट और अदृष्ट, हाँ, अन्य लोगों की भी कल्पना की गई अदृष्ट। तो उनमें भी वो जो है भोगों का संपादन करने के लिए दोनों कारण रहते हैं। तात्पर्य है कि कार्य मात्र में दृष्ट अदृष्ट उभय निमित्तों की अपेक्षा रहती है। उभयत्रापि एवं, हाँ, कोई ऐसा नियम नहीं कि केवल दृष्ट निमित्त हो और अदृष्ट नहीं। अथवा इस सूत्र का ऐसा भी अर्थ समझना चाहिए कि आदि सर्ग रचना में और उसके अनंतर सृष्टि के वर्तमान काल में प्राणियों के भोग तथा कार्य मात्र के लिए दृष्टादृष्ट रूप दोनों प्रकार के निमित्तों की अपेक्षा रहती है। अभिप्राय यह है कि आदि सर्ग रचना और उसके अनंतर इन दोनों अवस्थाओं में दृष्टादृष्ट निमित्तों की अपेक्षा एक समान रहती है। दोनों प्रकार के निमित्त दोनों अवस्थाओं में रहते हैं। यह नियम नहीं कि कहीं एक जगह एक हो और दूसरी जगह दूसरा, ऐसा नहीं। दोनों दृष्ट और अदृष्ट दोनों समान रूप से रहते हैं, दोनों में भोग भी प्राप्त होता है। हाँ, इसको और अर्थ को दृढ़ करने के लिए महर्षि कपिल कहते हैं कि अर्थात सिद्धिश्चेत समान उभयो, चेत मतलब यदि प्रयोजन विशेष से कार्य विशेष में किसी एक का निमित्त निश्चय है तो ये दोनों दृष्ट अदृष्ट निमित्तों में समान है। अर्थात सिद्धिश्चेत समानम उभयो, यदि ये कहा जाए किसी अवस्था में किसी विशेष प्रयोजन से किसी एक निमित्त की सिद्धि होती है तो ऐसा कोई प्रयोजन दोनों के लिए समान समझना चाहिए। एक ही कोई प्रयोजन दोनों प्रकार के निमित्तों का यहाँ उपस्थापक हो, ये आशय सूत्रकार का नहीं है। प्रत्युत यह है कि किसी कार्य में यदि हम दृष्ट निमित्तों की उपयोगिता किसी प्रयोजन में समझते हैं तो उस कार्य में अदृष्ट निमित्त भी किसी अन्य विशेष प्रयोजन को पूरा करने की दृष्टि से अपेक्षित होता है। अपने दृष्टिकोण से किसी प्रयोजन का होना दोनों प्रकार के निमित्तों में समान है। जैसे एक घट के निर्माण में हम केवल दृष्ट निमित्तों यानी कुलाल चक्र दंड आदि, हाँ, कुम्हार के पास होता है सब, घेरा और जो एक दंड इससे घुमाया जाता है, और मिट्टी, क्योंकि इतने से घटकार पूर्ण में संपन्न हो जाता है। पूर्ण संपन्नता रूप प्रयोजन में केवल दृष्ट निमित्तों की आवश्यकता को यहाँ बताया जाए तो अन्य आवश्यक बाधा आदि निवारण के प्रयोजन के लिए अदृष्ट निमित्तों की सिद्धि को उपेक्षित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार कार्य का मात्र में चाहे वो आदि सर्ग का हो अथवा अनंतर काल का, दृष्ट और दृष्ट दोनों प्रकार के निमित्तों की अपेक्षा रहती है।
कि केवल इतने से ही थोड़े कौन हो जाएगा। अब चाक रुक गया, अब घुमाएगा कौन? कोई विघ्न बाधा और आ गई तो कैसे निवारण होगा? इसलिए वो अदृष्ट उपायों से होती है। तो वो रचना में दोनों ही उपायों की उपयोगिता है, केवल एक से नहीं। जैसे सुखाद कार्य अपनी उत्पत्ति के लिए इलोक में शक्र चंदन बनता, हाँ, आदि दृष्ट उपायों के साधनों की अपेक्षा के लिए रखते हैं, इसी प्रकार परलोक में भी जो साधारण रूप से केवल अदृष्ट का फल समझा जाता है, इसलिए दृष्ट के समान अदृष्ट साधन भी दोनों स्थितियों में अपेक्षित रहते हैं। फलता दृष्ट निमित्तों के समान कार्य रचना में धर्म आदि का भी अपलाप नहीं किया जा सकता है। अब धर्म आदि की विशेष स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, हाँ, महर्षि कपिल कहते हैं कि अंताकरण धर्मत्तम धर्मादीनाम, धर्म अधर्म आदि भावों का अंताकरण के धर्म परिणाम होना मान्य है। धर्म आदि भाव कहाँ उत्पन्न होते हैं, यह एक प्रश्न है। धर्म आदि समस्त भाव सत्रज तमस रूप हैं, इसलिए इन्हें निर्माण अथवा परिणाम की दृष्टि से सत्व आदि का विकार कहना चाहिए। सांख्य सिद्धांत के अनुसार प्रकृति के समस्त परिणाम परार्थ हैं, दूसरे के लिए, अपने लिए नहीं। अतः बुद्धि आदि भी परार्थ है, वो पर है आत्मा। वो बुद्धि है पर, यानी आत्मा, उस आत्मा के लिए बुद्धि काम करती है। उस चेतन आत्मा के भोग और अपवर्ग के लिए प्रकृति का बुद्धि आदि परिणाम होता है। आत्मा के भोग और अपवर्ग दोनों के लिए सत्व आदि की जो धर्म आदि भावों के रूप में परिणित है, वो बुद्धि में होती है। सत्व आदि सात्विक भाव, तामसिक भाव, ये सब उसकी परिणित कहाँ होती है? बुद्धि में होती है, परंतु उसकी अनुभूति आत्मा को होती है। कि हम कोई भी रसास्वादन करते हैं, कोई वाय भोग करते हैं, उसकी प्रतीत, उसकी अनुभूति किसको होती है? आत्मा को होती है। ये सब तो उसका कोई अनुभव नहीं कर सकते, उसके साधन मात्र है। इन साधनों के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और ये साधन जो हमको ज्ञान कराते हैं, तो ज्ञान तो अदृष्ट वो आत्मा को होता है। वो भोग, उसका सुख या दुख, उसका अनुभव वो आत्मा करता है। अंतःकरण को कपिल ने बुद्धि कहा कि जो भी विषय इंद्रियों द्वारा या मन द्वारा कह लो बुद्धि को प्रस्तुत किया जाता है, वो बुद्धि उसको आत्मा को जो है पहुंचाती है, और आत्मा उससे सुख या दुख का अनुभव करता है। और ये क्रिया बहुत बहुत फास्ट होती है। तो ये जो है, इसमें देखो दोनों निमित्त हैं, दोनों धर्म हैं, दृष्ट और अदृष्ट। ये जो करण है, जो हमारे इंद्रियां हैं, ये भौतिक शरीर, ये दृष्ट है, और अदृष्ट जो अंतःकरण है, दोनों का सहयोग रहता है, दोनों का। तो ये जो है मतलब जो है कि अंतःकरण धर्मोत्तम धर्मादि नाम, धर्म अधर्म आदि भावों का अंतःकरण में धर्म का परिणाम होना मान्य है। कि जो है शरीर अथवा बुद्धि आदि के द्वारा संपादित किए जाने वाले समस्त क्रियाकलाप आत्मा के अस्तित्व के बिना संभव नहीं हो सकते, और वह सब आत्मा के लिए है। इसलिए अनुकूल अथवा प्रतिकूल अनुभूति तो आत्मा को होती है, पर त्रिगुणात्मक होने से धर्म आदि परिणाम बुद्धि में संभव है। इसलिए धर्म आदि भावों को अंतःकरण का धर्म माना गया है। जगत के उत्पाद या परिणाम के प्रसंग में धर्म आदि भावों का ये
प्रतिपादन परिणाम की दृष्टि से किया गया है। चेतन आत्म तत्व के अधिष्ठाता व साक्षी होने के कारण इन भावों का अधिष्ठान तो आत्मा ही रहेगा। अन्यथा आदि सर्व रचना में जब बुद्धि का उद्भव नहीं हो पाया है, कर्मों अथवा धर्माधर्म को निमित्त माने जाने पर उनका अधिष्ठान कौन रहेगा? ये ठीक है कि आदि सर्ग रचना काल में अपने उद्भव के अनंतर जो बुद्धि तत्व है जिस पुरुष के साथ संवेष्टित हो जाता है, उसका समस्त सर्ग काल में फिर वैसा ही अस्तित्व बना रहता है। या तो आत्म साक्षात्कार होने पर उस आत्मा से उसका असंबंध होता है, अथवा प्रलय काल आने पर वो अपने कारणों में लीन हो जाता है। क्योंकि प्रलय काल में कोई कार्य अपने रूप में अवस्थित नहीं रहता है, इससे आत्मा के असंग होने में कोई बाधा नहीं आती। गुणों का अन्योन्मिथुन होना संग पद का अर्थ है कि वह आत्मा में संभव नहीं है, क्योंकि वह गुणातीत है अथवा अत्रिगुणात्मक है। वो आत्मा जो है वो 17 स्तंभ वाला थोड़ा ही है। जगत सर्ग परार्थ कहा गया है। यदि धर्म आदि भाव अंतःकरण के धर्म है तो आत्मा के लिए उनका उपयोग कैसे होगा? अनुपयुक्त होने से धर्मादि की तथा इनके कारणभूत सत्वरजतम गुणों की व्यर्थता हो जाएगी, तब इनका होना न होना बराबर है। हाँ, ये शंका की गई है, आक्षेप किया गया है। अब कपिल समझाते हैं, देखो कि गुणादि नाच नात्यंत बाधा कि माने और गुण आदि का थोड़ा भी अनुप्रयोग नहीं है, यानी उनका प्रयोग बराबर है। गुण मतलब सत्रजतम और आदि पद का ग्राह्य उनके कार्य धर्म आदि भाव, अहंकार और वो आगे इंद्रियां वगैरह तथा अन्य कारणों की सर्वथा बाधा अनुपयुक्तता या व्यर्थता नहीं कही जा सकती है। सूत्र में अत्यंत पद का अभिप्राय यत् किंचित प्रकट होता है कि अर्थात थोड़ा सा भी अनुपयोग नहीं समझना चाहिए, इनका बराबर उपयोग रहता है। कि गुणादि नाच सभी गुणों का बराबर उपयोग रहता है। यदि गुण गुणों के लिए ही हो तो आत्मा के भोग को सिद्ध न करते हो तो उनको बाधित बताना ठीक है, पर सत्व आदि गुण आत्मा के लिए भोग पर को संपन्न करके अपनी उपयोगिता को स्पष्ट करते हैं। फलता गुणों को बाधित या अनुपयोगी नहीं कहा जा सकता। परिणाम की दृष्टि से ठीक है, पर धर्म आदि बुद्धि तथा सत्व आदि के परिणाम हैं, परंतु धर्म आदि की अनुभूति केवल चेतन आत्मा को होती है, अतः उनका अधिष्ठान चेतन आत्मा है। अधिष्ठान देखो ऐसा शरीर में भी लगता है कि वो आत्मा है, वो जीव है, तो वो कुछ करता थोड़ा ही है। और ये जितने भी करण हैं सब उसी के लिए सब कार्य करते हैं। जो भी हम खाते पीते आनंद मनाते फिरते हैं तो आनंद जीव जीव थोड़े स्वाद लेती है। वो आत्मा ना हो, जीवात्मा कह लो उसको, नीचे स्तर पर जीवात्मा ना हो तो जितने करण है क्या है? कुछ नहीं, अधिक। और वही नियंता है और वही सब देखता रहता है, अधिष्ठाता भी वही है। ये इंद्रिय मन ये सब प्रवृत्त क्यों होते हैं? वो अधिष्ठाता अंदर बैठा हुआ है। तो वो जो है, अभी जो बुद्धि जो है ये विद्या और विद्या से जो जुड़ जाती है उसी के कारण सुख दुख होते हैं, बंध होते हैं अविद्या के कारण। और ये विद्या का बंधन जब खुल जाता है तो ये आत्मा जो है वो मुक्त हो जाता है, फिर ये सर्ग रचना में नहीं आता। हाँ, ऐसा इसलिए जो है ये सब चीजें ऐसे थोड़े समझ में आएंगी।
थोड़ा भजन ध्यान करो, शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, और सभी आख्यानों को पूरे मनोयोग से सुनो। कोई प्रश्न तो रखो तो कमेंट करें। मैं बार बार कह रहा हूं। और आज का प्रसंग यही समाप्त करते हैं। ओम शानाववत् शानो भुनक् सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक से साथ तेजस्ता को प्राप्त करें। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो, तीनों प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति हो। ओम शांति ही शांति शांति। जय श्री